हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगरा पे। होप शो सब अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता है, टोटली हम जानते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं, ठीक है। तो उनका डेरिवेटिव क्या होता है और उनका प्रूफ, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में प्रूफ फर्स्ट प्रिंसिपल से पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट प्रूफ करवाया वो इंपॉर्टेंट नहीं था, बट ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखते हैं कि वो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेरे हैं उनका डेरिवेटिव क्या होता है, फिर हम बात करेंगे कि उनको प्रूफ कैसे किया जाता है। द फर्स्ट वन इज, एज हम सब जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है सर, साइन एक्स, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है सिंपली इट इज कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, dy बाई डी एक्स ऑफ cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज sin x। भाई sin का cos है तो cos का क्या होगा, sin, लेकिन एक झोल है यहाँ पे, क्या cos आ गया तो यहाँ पे sin किसका आएगा सर, नेगेटिव। ये चीज ध्यान रखना कि डेरिवेटिव में ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेशली जब हम कर रहे हैं तो जहां पे भी जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे c लगता है, जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे c लगता है उसका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होगा, और जिसके आगे c नहीं लगता उसका हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर। द नेक्स्ट वन, फर्स्ट साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का क्या होता है, साइन सिंपली। एंड द नेक्स्ट वन, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स, इसके आगे सी है क्या, नहीं है, नहीं है तो पॉजिटिव ही आएगा। और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, दिस इज योर सेक स्क्वायर एक्स, ये चीज ध्यान रखना, कॉट नहीं होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। द नेक्स्ट वन इज योर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, लेट अगर मैं लेता हूं कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का होगा सर cosec स्क्वायर एक्स, बट इसके आगे क्या है c, तो c के लिए क्या आएगा, नेगेटिव साइन, ठीक है। साइन x का cos, cos का c आ गया तो नेगेटिव साइन, टेंजेंट का sec स्क्वायर एक्स, cot x का cosec स्क्वायर एक्स, बट c होने के कारण साइन कैसा आया, नेगेटिव। द नेक्स्ट वन इज dy बाई डी एक्स ऑफ, कौन सा बच गया सर, एक बच गया sec x और एक बच गया सर हमारा cosec x, ये दो डेरिवेटिव बच गए। तो sec x का क्या होता है, इट इज सिंपली sec x into tangent x, and the last one is your cosec x, और इसका क्या होता है सर, इसका होता है मेरा c आ गया तो माइनस का साइन, cosec x into cot x, that's it। ये मेरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनका डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपली मैंने आपको बता दिया, ठीक है। साइन का cos, cos का माइनस साइन, टेंजेंट का sec स्क्वायर, कॉट का c आ गया तो माइनस cosec स्क्वायर एक्स, सेक का sec x इंटू टेंजेंट एक्स, एंड cosec का cosec x इंटू cot x, c के कारण आ गया नेगेटिव साइन। तो ध्यान रखिए जिस जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे c आता है उन सब का डेरिवेटिव कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बाकी इंटरलेट कर सकते हैं, साइन cos बहुत इजी, साइन का cos होता है, cos का साइन होता है, सिंपल। टेंजेंट और कॉट, टेंजेंट का sec स्क्वायर होगा तो कॉट का अपने आप co लग जाएगा, cosec स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स सिंपल, ठीक है। सेक का sec के साथ टेंजेंट आ जाएगा क्योंकि टेंजेंट का sec होता है, बस ऐसे याद करने के तरीके। और cosec का क्या हो जाएगा, cosec इनटू cot, दैट्स इट। और जो जो सी वाले हैं सबके आगे नेगेटिव साइन, बाकी सब पॉजिटिव। तो ये मेरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, यानी फॉर्मूले हैं डायरेक्टली, हम क्वेश्चंस करेंगे इन पे डायरेक्टली बेस्ड, ठीक है। कि मैं साइन एक्स का पूछूं आप डायरेक्टली cos एक्स बताओगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन इनका प्रूफ भी हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, और प्रूफ कैसे करते हैं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट्स इट, ठीक है। तो एक एक करके इनको लेते हैं और इनका करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले साइन एक्स का लिया जाए, यस। तो नाउ योर फंक्शन इज y, और वी कैन से एफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास है सर साइन एक्स, तो मुझे क्या निकालना है सर, इसका डेरिवेटिव, ठीक है, या प्रूव करना है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x होगा विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। आपसे बोलेगा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए, ठीक है। निकाले फटाफट, निकालिए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है सर, इट्स वेरी इजी, एफ डैश एक्स, और वी कैन से डी बाई डी एक्स क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई h, यही होता है, बिल्कुल, पुट द वैल्यूज। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 मेरा एज इट इज। मुझे बताइए एफ एक्स प्लस एच क्या होगा सर, जहां x दिख रहा है x प्लस एच रख दीजिए, सो दिस बिकम योर साइन x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, सेम फंक्शन, मीन दिस इज योर साइन x होल डिवाइडेड बाय h मेरा एज इट इज, दैट इज दिस। क्या एक बार मैं ये हटा दूं, ठीक है। होप शो यहां तक चीजें क्लियर हैं, तो ये फॉर्मूले आपने नोट कर लिए होंगे। सो अब इसके आगे क्या करना है भाई, इसके आगे कुछ नहीं करना, जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा था वहां पे कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे मैंने, वो फॉर्मूलेस मुझे आने चाहिए,
ठीक है, तो ऊपर वाला अगर मैं ध्यान से देखूं, दिस इज योर साइन ए माइनस साइन बी, और वी कैन से साइन सी माइनस साइन डी। याद है फॉर्मूला, सी डी फॉर्मूले जो हमने किए थे, साइन सी माइनस साइन डी, दिस इज योर सेकेंड सी डी फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता था, इट्स वेरी सिंपल सर, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। क्या मेरा फॉर्मूला यही था? यस, दैट्स इट। तो साइन सी माइनस साइन डी बिकम दिस, सो यूज दिस हियर, यूज करो फटाफट से, क्या आएगा? सो इट्स वेरी इजी, दिस बिकम योर लिमिट h टेंस टू 0। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, c क्या है? c ये पूरा एंगल है सर मेरा, और d क्या है? d सिर्फ एक्सेस है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आएगा? 2, फिर आएगा cos, फिर c प्लस डी, c इज योर x प्लस h, और प्लस d मतलब x होल डिवाइड बाय 2, क्लियर? इनटू साइन c माइनस t, सो दिस इज योर x प्लस h माइनस x होल डिवाइड बाय 2। ये लग गया ऊपर वाला फॉर्मूला, सी डी फॉर्मूला, दैट्स इट। होल डिवाइड बाय h मेरा एज इट इज। किसी को दिक्कत यहां तक? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। तो अब इसको करते हैं बस सिंप्लीफाई, इस x से ये x कैंसिल आउट, क्या बचा सर? साइन h बाई 2। अब मैं इनकी लिमिट्स कर देता हूं अलग अलग। 2 क्या है सर मेरा? कांस्टेंट है, तो इस 2 को तो लिख दिया मैंने बाहर, इनटू इस वाले फंक्शन की लिमिट अलग लिखता हूं मैं, सो दिस बिकम योर लिमिट h टेंस टू 0, और प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो दिस इज योर cos। अभी देखो x प्लस x क्या हो जाएगा? दिस इज योर 2x प्लस h होल डिवाइड बाय 2। इसकी लिमिट लिख दी मैंने अलग, ठीक है, और इसकी लिमिट लिखता हूं मैं अलग से। तो इसकी लिमिट क्या होगी? दैट इज सिंपली सेम, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय 2, क्या बचा यहाँ? साइन h बाय 2 एंड होल डिवाइड बाय h। अब मैं h इसके नीचे क्यों लेके आया? जिन्होंने लिमिट्स ध्यान से पढ़े हुए उनको पता है। ठीक है, सो इस 2 से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एज इट इज लगाया। यहां पे लिमिट अप्लाई डायरेक्टली कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब h 0 हो जाएगा, ये 0, तो दिस इज योर 2x प्लस 0 मीन्स 2x, 2x बाई 2, 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा आपका? ये सर बचेगा मेरा cos x, सिंपली क्या बचेगा? cos x। क्लियर यहां तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये 2 मैंने एज इट इज लिखा, इसकी लिमिट मैंने अप्लाई कर दी, अब बचा लास्ट। अब ये चीज मैंने पढ़ी हुई सर, कि अगर मुझे मिलता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x, सो ये किसके इक्वल होता है सर? इक्वल टू 1। किसके इक्वल होता है? इक्वल टू 1। बस ये x कहां जाना चाहिए? 0 को। ये x और ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब यहां पे ध्यान से देखो, h कहां जा रहा है सर? 0 को। ये h बाई 2 है, h बाई 2 भी 0 को ही जाएगा, यानी h 0 को जा रहा है, तो मैं इसको h बाई 2 भी कहां जाएगा? 0 को जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? जो यहां है वही नीचे भी होना चाहिए, लेकिन यहां तो सिर्फ h है, तो h बाई 2 के लिए क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 2 से इसको कर दो डिवाइड। ठीक है, सो नाउ दिस इज योर लिमिट h टेंस टू 0। तो 1 बाई 2 हो गया, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा एज इट इज, तो ये बाहर निकाल दिया मैंने। और साइन h बाई 2 डिवाइड बाई h बाई 2 व्हेन h टेंस टू 0 इज 1, तो इनटू 1 इज देयर। इस 2 से 2 कैंसिल आउट, मेरा आंसर क्या आ गया? दैट इज योर cos x। दैट्स क्लियर। यानी जो लिमिट्स की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी, प्रॉपर्टीज जो थी, वो मुझे पता होनी चाहिए, फर्स्ट। सेकंड, मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फॉर्मूले मैंने पढ़े थे 3rd चैप्टर में, वो मुझे पता होने चाहिए। अगर उतनी चीजें आपको आती है तो दैट्स इनफ। ठीक है, दिस इज अ प्रूफ ऑफ द फर्स्ट फॉर्मूला। पहले फॉर्मूले का मेरा प्रूफ हो गया। इजी, आई थिंक इट्स वेरी इजी। क्लियर? सो नेक्स्ट देखते हैं, चलो इसको हटा दें भाई। साइन एक्स के बाद कौन सा आएगा? cos x। दैट्स इट, सेम एज इट इज ऐसा ही रहेगा, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा उसमें भी। ठीक है, सेम सी डी फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग। सो होप सो यहां तक की चीजें क्लियर है। नेक्स्ट देखो, साइन एक्स के बाद क्या आएगा मेरा? द नेक्स्ट फंक्शन इज योर cos x। पहला समझ में आ गया, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। मैंने प्रूव भी कर दिया, और आपको प्रूफ आना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट इज योर एफ एक्स इज इक्वल टू cos x। इसका डेरिवेटिव निकालना है मुझे बाय द यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल इज रेडी, तो जस्ट पुट द वैल्यूज। लिमिट h टेंस टू 0 cos x प्लस h। सर जहां x दिख रहा है x प्लस h रख दो बस, तो cos x प्लस h हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स, दिस बिकम योर cos x। ठीक है, तो एफ एक्स प्लस एच क्या है? x की जगह x प्लस एच रख दिया, माइनस एफ एक्स मीन्स cos x होल डिवाइड बाय h मेरा एज इट इज। नाउ अगेन वी हैव द सी डी फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? सबसे लास्ट वाला, अगर आपको याद हो, cos c माइनस cos d। कौन सा है? चौथा फॉर्मूला। और चौथे फॉर्मूले में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलता है। क्या गड़बड़ मिलेगी यहाँ? दिस इज योर 2 साइन, ये क्या होता है अपना? 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2 मिलता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसी फॉर्मूले को 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन
c माइनस डी बाई टू। इन दोनों तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। तो जो आपका दिल करे उसको आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बेटर रहेगा आप नीचे वाला यूज करो यहाँ पे, क्योंकि बाद में आपको माइनस साइन अदरवाइज बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो x प्लस एच माइनस एक्स होने वाला है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ x में से अगर ये माइनस करो तो माइनस एच हो जाएगा ये, ठीक है। तो बेटर आप ये वाला यूज करो, वो आपकी चॉइस है, ऊपर वाला करो नीचे वाला करो, अल्टीमेटली आप वहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। तो मैं कर रहा हूं नीचे वाला डायरेक्टली। तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस फॉर्मूला इज योर 2 इंटू साइन c प्लस डी एक्स प्लस एच प्लस एक्स होल डिवाइड बाई 2 इंटू साइन, और नीचे वाला यूज कर रहा हूं तो मैं माइनस साइन लगा देता हूं, ठीक है। तो माइनस टू साइन एक्स सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी, तो सी इज योर अगेन एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, ठीक है। डी माइनस सी करता तो क्या हो जाता, ये होता एक्स माइनस एच हो जाता, ये कैंसिल आउट तो माइनस एच बचता, ये माइनस फिर बाहर निकालते तो ये माइनस पहले बाहर आ जाता। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और माइनस को पहले एक स्टेप बचा लिया, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो नाउ द सेम प्रोसेस, होल डिवाइड बाई एच मेरा एज इट इज, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, -2 कांस्टेंट है, इसको निकाल लेता हूं एक बार में बाहर, ठीक है। इसकी लिमिट अलग से और इसकी लिमिट लगाते हैं अलग से। सो इसकी लिमिट क्या होगी, दैट इज सिंपली लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस बिकम योर साइन x प्लस एक्स 2x प्लस एच होल डिवाइड बाई 2 इंटू, इसकी लिमिट लगाते हैं फिर से, तो दिस बिकम योर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन क्या बचेगा h बाई 2, और ये वाला h मैंने लिख दिया इसके नीचे, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट, ये h बाई 2 है तो मुझे ये भी h बाई 2 थे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मैंने क्या कर दिया, सॉरी यहाँ नहीं होगा, समथिंग लाइक दैट, ओके। बस लिमिट अप्लाई करो, -2 से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, -2 एज इट इज रहेगा इनटू, जब h 0 होगा दिस बिकम 0, तो 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा मेरा साइन x इनटू, ये हाफ कांस्टेंट है मैंने निकाल लिया बाहर, ये वाला 2, ठीक है। और h टेंड्स टू 0 व्हेन sin h बाई 2 होल डिवाइड बाई h बाई 2, ये क्या होगा, दैट सिंपली बिकम 1, सो इनटू 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास माइनस का sin x। क्या मेरा यही था कि cos x का डेरिवेटिव c आ गया तो माइनस और cos का sin, दैट्स इट, दिस इज योर सेकंड वन, क्लियर, होप शो क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, दैट इज योर टेंजेंट x। तो चीजें वही है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, बाकी चीजें वही सेम एज इट इज होगी, ठीक है। और बेटर है एक बार वीडियो को पॉज करें और आप खुद से ट्राई करके देखें, ठीक है। टेंजेंट, योर थर्ड फंक्शन इज टेंजेंट x, क्या था डेरिवेटिव, sec स्क्वायर x, निकालें बिल्कुल। तो यूज द फर्स्ट प्रिंसिपल फर्स्ट, सो दिस बिकम योर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच, जहां x है x प्लस एच रख दो, तो दिस बिकम योर टेंजेंट x प्लस एच माइनस टेंजेंट सिंपली x एंड होल डिवाइड बाई h। आई थिंक इन चीजों के फैमिलियर आप हो चुके हो, सिंपल। तो नेक्स्ट देखो भाई, देखो नेक्स्ट क्या है। अब टेंजेंट से बात ये हुई कि क्या मेरे पास टेंजेंट का कोई फॉर्मूला है ऐसा, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b टाइप का, जैसे हमारे सीडी फॉर्मूले थे साइन और कॉस के लिए, ऐसा मेरे पास नहीं है। तो क्या किया जाए, तो सर ये किया जाए कि साइन कॉस की तो है मेरे पास, तो क्या मैं इसको साइन और कॉस में चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं, साइन और कॉस में चेंज करते हैं, करो फटाफट से क्या आएगा, ठीक है। और ये चीज तो हम किस में सीख लेते हैं, 10th स्टैंडर्ड में सीख लेते हैं, भाई कुछ नहीं हो रहा तो साइन कॉस में चेंज कर दो, सीधा सा काम, ठीक है। सो टेंजेंट क्या होता है, दिस इज योर साइन बाय कॉस, सो दिस बिकम योर साइन x प्लस एच होल डिवाइड बाय कॉस x प्लस एच, ये हो गया माइनस टेंजेंट x, सो दिस बिकम योर साइन x डिवाइड बाय कॉस x। और इस पूरे के डिवाइड में h है, क्या मैं इस h को ऐसे भी लिख सकता हूं 1 बाय एच इंटू 1 बाय एच, ये सुनो, आई थिंक बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो चाहो तो आप नीचे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं, अल्टीमेटली मुझे ऊपर लेके आना ही पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग क्या कर सकते हैं हम, सर एक बार एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लो क्या आएगा, सो दिस सिंपली बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0, योर एलसीएम इज, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सिंपली cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दिस बिकम योर साइन x प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस बीच का साइन एज इट इज, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो दिस बिकम योर कॉस x प्लस एच इंटू साइन एक्स। होप सो चीजें क्लियर है। 1 बाय एच को मैं नीचे डायरेक्ट लिख देता हूं इंटू एच, यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब ऊपर ध्यान से देखो, अब
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है सर? ये तो साइन का फॉर्मूला है। और कौन से वाला? साइन ए माइनस बी वाला। कौन सा है? साइन ए माइनस बी। यूज इट। सो दिस बिकम योर लिमिट h टेंस टू 0। ऊपर क्या बन गया? साइन ए माइनस बी। तो साइन ए क्या है सर? ठीक है, ए जो एक्स प्लस एच है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच, माइनस बी क्या है मेरा? सिंपली एक्स। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यूज इट, होल डिवाइड बाय, मेरे पास क्या है सर? कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एच इंटू एच, ये एच अलग से, ठीक है। सो नाउ एक्स एंड एक्स गेट कैंसल आउट, मेरे पास क्या बचा? लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच इज देयर। हो गया काम? बिल्कुल। अप्लाइंग द लिमिट, लिमिट अप्लाई कर दो सबकी अलग अलग, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे साइन एच डिवाइडेड बाय एच, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच डिवाइड बाय एच क्या होता है सर? 1। तो ये तो हो गया 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय। नीचे देखो कॉस एच कॉस 0, तो एच जब 0 होगा तो कॉस 0 क्या होता है? 1। तो ये भी हो जाएगा 1 इंटू, अब कॉस एक्स प्लस एच क्या होगा सर? सॉरी, दिस इज कॉस एच नॉट एच, दिस इज एक्स, सॉरी, दिस इज योर कॉस एक्स, सॉरी। सो ये कॉस एक्स, तो एच कुछ है ही नहीं, तो ये कॉस एक्स मेरा एज इट इज रहेगा, सॉरी, ओके। यहां करो h क्या हो जाएगा सर? 0। तो cos x प्लस 0 इज x, तो ये क्या बचेगा? इंटू cos x। क्या चीजें हम क्लियर हुई? ठीक है, यहां तक तो आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं है। यहां हमने cos x को cos h लिख दिया था, ठीक है। तो वापिस से एज यहां आते हैं, यहां पे क्या हुआ मेरा? ऊपर फॉर्मूला लग गया साइन a माइनस बी का, मैंने लगाया, वहां से कैंसिल आउट होने के बाद ऊपर मेरे पास बचा साइन h। तो मुझे पता है कि अगर मैं इन लिमिट्स को अलग अलग करता हूं तो साइन h बाई h क्या होता है सर? 1, मैंने लिख दिया। cos x प्लस h क्या है? 0, तो ये क्या बचेगा? cos x, ठीक है। और ये cos x एज इट इज था, ये तो कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है h के लिए, सो दिस इज लाइक दैट। सो दिस बिकम योर 1 डिवाइड बाय cos x इंटू cos x बिकम cos स्क्वायर x, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सर? मुझे पता है cos का उल्टा होता है sec स्क्वायर x, दैट्स इट। क्या हमने यही पढ़ा था कि टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x, दैट्स इट। तो ये डेरिवेटिव एक एक बार कर लोगे ना, दैट्स इनफ, ठीक है। चीजें क्लियर, अपने आप याद हो जाएंगी बहुत आसान से, क्लियर। सो द नेक्स्ट इज कॉट, ठीक है। तो ये हटाते हैं, सेम एज इट इज जैसे हमने टेंजेंट को किया वैसे ही कॉट होगा। सो अब टेंजेंट की जगह क्या आ जाएगा मेरा? दैट इज कॉट एक्स। करो भाई फिर, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते हैं सेम। सो दिस बिकम योर लिमिट h टेंस टू 0, आई थिंक ये चीजें तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो f ऑफ x प्लस एच, अगेन वही बनेगा कॉट x प्लस एच माइनस कॉट एक्स सिंपली होल डिवाइड बाय h एज इट इज, ठीक है। क्या करें? कॉट को क्या चेंज करते हैं? साइन कॉस में, तो कॉट क्या होता है? कॉस बाय साइन, यूज इट। सो लिमिट h टेंस टू 0, दिस बिकम योर कॉस x प्लस एच होल डिवाइड बाय साइन x प्लस एच माइनस कॉस x डिवाइड बाय साइन x। चीजें क्लियर? होल डिवाइड बाय h को मैं लिख देता हूं इंटू 1 बाय h। क्या कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज एज यूजुअल, जैसे हमने एलसीएम लिया था, यानी साइन और कॉस दोनों एक जैसे डेरिवेशन थे, सेम एज इट इज यहां पे होगा। टेंजेंट और कॉट का भी सेम, तो एलसीएम सेम आएगा। दिस इज जो साइन x प्लस एच इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस बिकम योर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच, बीच में साइन माइनस का, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सो दिस बिकम cos x इंटू साइन एक्स प्लस एच। ऑप्शन चीजें क्लियर? कोई दिक्कत? ये h था इंटू मैंने h लिख दिया, और दिस इज योर लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अब ऊपर ध्यान से देखो क्या बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, द सेम फॉर्मूला साइन ए माइनस बी, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे? अब a मेरा x है, a मेरा x है, वहां क्या था? x प्लस एच था, ये डिफरेंस है। तो सेम फॉर्मूला यूज होगा, तो दिस बिकम योर लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज योर साइन a माइनस बी। तो a क्या है? x माइनस बी, मतलब x प्लस एच, ये डिफरेंस रहेगा बस, बाकी चीजें सेम। नीचे एच टी लिख दीजिए, साइन x प्लस एच इंटू साइन एच इंटू, सॉरी दिस इज x नॉट h, ठीक है। हो गया। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, इससे ये कैंसिल आउट। जो बचा उनकी लिमिट अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो लास्ट में हमने डायरेक्टली कर दिया था, इसमें अलग अलग लिख के दिखा देता हूं आपको।
लिमिट h टेंस टू 0। अब ध्यान से देखो, इसकी मैं अलग करता हूं तो 1 डिवाइड बाई क्या है, साइन एक्स प्लस एच। ठीक है, इसमें लिमिट लगाने की जरूरत है क्या, कांस्टेंट की तरह काम कर रहे हो तो इसको डायरेक्टली बाहर लेके आ सकते हो, या फिर लिखना चाहो तो लिख दो लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई साइन एक्स। वैसे इतना करने के बाद आपको डायरेक्टली ही करना चाहिए जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। एंड द लास्ट मेरे पास क्या बचा, दैट इज योर लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या है सर, साइन माइनस एच है, तो साइन माइनस एच होल डिवाइड बाय एच इज देयर। इस एच को मैंने लिख दिया यहाँ। क्लियर, अब सब पे लिमिट लगाते जाओ एंड यू गेट योर आंसर। यहाँ पे h जब 0 होगा तो क्या बचेगा, h 0 हो गया, x प्लस 0 इज x, तो 1 बाय साइन एक्स ये बचा मेरे पास इनटू, यहाँ तो h है ही नहीं तो ये 1 बाय साइन एक्स मेरा एज इट इज इनटू, यहाँ देखिए मुझे पता है h टेंस टू 0, ठीक है, साइन जो यहाँ होगा वही नीचे भी होना चाहिए, यानी साइन एक्स बाय एक्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप दो काम कर सकते हो, पहला क्या कर सकते हो, मुझे पता है कि सर साइन माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज सिंपली माइनस साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इस माइनस को बाहर निकाल लो, और माइनस कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस मैंने लगा दिया यहाँ। ठीक है, अब साइन एच बाई एच मैंने लिमिट h टेंस टू 0 क्या होता है, सर 1, काम खत्म। ठीक है, दैट्स इट। सो ये माइनस साइन मेरा एज इट इज, साइन इनटू साइन इज साइन स्क्वायर एक्स, सो 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, एंड दैट्स योर आंसर, और वी कैन से हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सी था तो इसलिए साइन नेगेटिव, और कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, दैट्स इट। क्लियर, दैट्स इट। ठीक है, तो ट्राई किया करो इसको डायरेक्टली, मतलब ये वाला स्टेप ना करना पड़े, यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ हो। ठीक है, क्योंकि इस लेवल पे आने के बाद, इतनी एक्सरसाइज करने के बाद, लिमिट्स कंप्लीट होने के बाद आपको ऐसा करना चाहिए, इतना लेवल आपका हो जाना चाहिए, दैट्स इट। सो दिस इज योर फोर्थ डेरिवेशन, लास्ट 2। इसके बाद कौन सा आता है, दैट इज योर सेक। तो अब हम करते हैं सेक एक्स। द नेक्स्ट फंक्शन इज योर सेक एक्स। ठीक है, करें फटाफट से। सो दैट सिंपली बिकम योर लिमिट h टेंस टू 0, दिस बिकम योर सेक x प्लस एच माइनस सेक x होल डिवाइड बाय h इज देयर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, सेम एज इट इज जैसा चलता था एज यूजुअल। ठीक है, तो क्या सेक का मेरे पास कोई फॉर्मूला होता है, नहीं होता, फिर से तो क्या करना चाहिए, साइन या कॉस, इसमें इसको चेंज कर सकते हो, कर दो। सेक क्या होता है सर, कॉस का इनवर्स, तो चेंज कर दो फटाफट से। क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, दिस बिकम योर 1 डिवाइड बाय कॉस x प्लस एच माइनस 1 डिवाइड बाय कॉस x, एंड होल डिवाइड बाय मेरे पास h है। अब चाहो तो उसको ऊपर भी लिख सकते हो एज यूजुअल, जैसे हम लास्ट में लिख रहे थे। नेक्स्ट स्टेप इज एलसीएम ले लेते हैं। सो दिस बिकम योर लिमिट h टेंस टू 0, योर एलसीएम इज cos x प्लस एच इनटू cos x, तो ये उधर जाएगा, दिस बिकम योर cos x माइनस cos x प्लस एच। चीजें यहां तक क्लियर, ये h था इनटू मैंने 1/h करके यहां लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां तक एज यूजुअल जैसे हम पहले कर रहे थे, सब कुछ सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंप्लीफिकेशन किया। अब ऊपर क्या दिख रहा है, cos a माइनस cos b, और वी कैन से cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d कौन सा CD फॉर्मूला है सर, लास्ट वाला, फिर से कौन सा आ गया, लास्ट वाला CD फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है x प्लस यहाँ है, तो अब मैं इसको जो पहला तरीका था वैसे लगाऊंगा, यानी इसको 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, इसको ऐसे ही यूज कर लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि d यहाँ पे बड़ा है c के कंपेरिजन में। So use this formula and solve it, you get your answer. So this becomes simply limit h tends to 0. क्या हो जाएगा भाई, ऊपर पहले फॉर्मूला लगाते हैं, 2 साइन c प्लस डी, c क्या है सर x, d क्या है x प्लस एच, तो x प्लस एच होल डिवाइड बाई 2 इंटू साइन d। अब पहले d लिखना है, d यहाँ क्या है x प्लस एच, सो दिस बिकम योर x प्लस एच माइनस c इज योर x होल डिवाइड बाई 2 एंड होल डिवाइड बाय क्या है, टर्म्स एज इट इज लिख दो, दैट इज योर cos x प्लस एच इंटू cos x इंटू एच। ठीक है, बस सिंप्लीफाई करते हैं। सो इस x से ये कैंसिल आउट, क्या बचा, साइन h बाई 2 इज देयर। अब लिमिट अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, सो करते हैं, ये 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इनटू साइन x, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h tends to 0 and this is your sin x plus x 2x, so this becomes sin 2x plus h divided by 2 into
ठीक है, इनटू डिवाइड बाय, इसको अलग करता हूं, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x प्लस h, और नीचे क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x से, बाकी क्या बचा, इनटू, बाकी बचा मेरे पास सर लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज योर साइन h बाय 2 एंड होल डिवाइड बाय मेरे पास क्या है, सिर्फ h। चीजें क्लियर, सबको मैंने अलग अलग कर दिया, किस किस को किया, ऊपर वाला फंक्शन ऊपर, नीचे वाले दोनों को नीचे कर दिया, और इन दोनों को साइन h बाय 2 इंटू डिवाइड बाय h को, इसको अलग कर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि यहां पे मेरी आइडेंटिटी यूज होने वाली, ठीक है, प्रॉपर्टी यूज होने, फॉर्मूला यूज होने वाला, कुछ भी बोल दो, डजंट मैटर। सो नाउ अप्लाई द लिमिट, ये 2 मेरा एज इट इज इनटू, यहां अप्लाई करोगे तो क्या होगा सर, h हो जाएगा 0, तो हो जाएगा साइन 2x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, सॉरी दिस 2 इज बी लाइक दैट, मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, सो दिस 2 एंड दिस 2 गेट कैंसिल आउट, दिस इज योर साइन x, ये एंगल के अंदर है भाई, ठीक है, बाहर नहीं है, होल डिवाइड बाय, यहां पर अप्लाई करोगे तो ये 0, तो क्या बच जाएगा, दिस इज योर cos x इनटू, यहां cos x मेरा एज इट इज, क्योंकि s तो है ही नहीं, एंड द लास्ट थिंग इज योर साइन h बाय 2, तो इसको मैं इनटू 2 और डिवाइड बाय 2 कर दिया, सो दिस बिकम योर 1, क्या बचा मेरे पास, हाफ, दिस इज योर हाफ, इस 2 से 2 कैंसिल आउट। अब साइन बाय कॉस क्या होता है सर, साइन बाय कॉस होता है टेंजेंट x, साइन बाय कॉस मैंने क्या लिख दिया, टेंजेंट x, और 1 बाय कॉस x क्या बन जाएगा, कॉस ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक x, सो दैट्स योर आंसर। तो चाहे इसको सेक x इंटू टेंजेंट x लिख दो या टेंजेंट x इंटू सेक x लिख दो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स योर प्रूफ ऑफ सेक x। क्लियर, इजी, इट्स वेरी इजी। एंड द लास्ट वन, होप श्योर अब तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है, वैसे तो सारे ही कर सकते थे, थोड़ा थोड़ा हिंट चाहिए, मीन्स एटलीस्ट आप इतना ट्राई करना कि जैसे मैंने साइन का करवाया, कोस का आप खुद से करें, टेंजेंट का करवाया, फिर कोट का खुद से करके देखें, सेक का करवा दिया, कॉसेक का खुद से करके देखें, तो 3 देख सकते हैं, 3 आप खुद से ट्राई करें, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन देखते हैं फटाफट। लास्ट कौन सा है मेरा, कॉसेक एक्स, simply same, limit h tends to 0, this become your cosec x plus h minus cosec x whole divided by h is there, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, तो cosec को क्या करोगे, साइन में चेंज करते हैं, so this become your limit h tends to 0, this become your 1 divided by sin x plus h minus 1 divided by sin x and whole divided by h is there। नेक्स्ट स्टेप वही एलसीएम लेते हैं, तो लीजिए एलसीएम क्या आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई मीन सिंपली बिकम साइन एक्स प्लस एच इनटू साइन एक्स, साइन एक्स इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच, और ये ऊपर जाके 1 बाई एच मीन्स इनटू एच, द लिमिट एच टेंड्स टू 0 इज एज इट इज। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। द नेक्स्ट स्टेप, साइन सी माइनस साइन डी, सबसे पहले फॉर्मूला बताया था आपको, साइन सी माइनस साइन डी, कौन सा फॉर्मूला है, सेकंड, क्या होता है इसमें, दिस 2 cos c प्लस टी बाई 2 इंटू साइन c माइनस टी बाई 2, यूज इट। सो ऊपर क्या हो जाएगा, दैट सिंपली 2 cos c प्लस टी, c इज योर x नाउ, तो x प्लस h होल डिवाइड बाय 2 हो गया, इंटू साइन सी माइनस टी, इंटू साइन सी क्या है सर मेरा, x माइनस डी मतलब x प्लस एच एंड होल डिवाइड बाय 2 मेरा एज इट इज, लगा दिया फॉर्मूला मैंने ऊपर, नीचे वाली चीजों को एज इट इज लिखते हैं, एंड वो क्या है मेरे पास, दैट इज योर साइन x प्लस एच इंटू साइन x इंटू एच एंड द लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज। क्लियर, बस अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, इससे ये कैंसिल आउट, ठीक है, ये 2 कांस्टेंट है मैंने बाहर निकाल लिया, दिस बिकम योर cos x प्लस एक्स, दिस इज 2x प्लस एच डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा सिंपली साइन, अब ध्यान से देखो ये क्या बचा मेरे पास, ये बचा मेरे पास साइन माइनस एच बाय 2, क्या बचा, साइन माइनस एच बाय 2, और मैंने बताया कि मुझे पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो इस माइनस को मैं निकाल देता हूं बाहर, और दिस बिकम योर साइन थीटा मीन साइन एच बाय 2 होल डिवाइड बाय, मेरे पास क्या क्या है, this is your sin x plus h and sin x into h is there, clear, and the limit h tends to 0, माइनस 2 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, अब बारी बारी से लिमिट लगाते चलो, इसमें लगाओगे तो क्या होगा,
h0, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा cos x। ठीक है, नीचे लगाता हूं मैं, नीचे क्या होगा साइन, इसको 0 करोगे दिस बिकम sin x, इसको ये sin x मेरा एज इट इज। बाकी क्या बचा मेरे पास, बाकी वाली टर्म बची ये h/2 है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, सो दिस बिकम योर 1 और ये बचेगा हाफ, तो हाफ मेरा एज इट इज, 2 and 2 गेट कैंसिल आउट। अब वही काम करते हैं, माइनस साइन एज इट इज, इस 1/sin को मैं लिख देता हूं cosec x, ठीक है, और cos बाय साइन क्या होता है cot x, दैट्स इट। ठीक है, सी वाले में सब में क्या आया नेगेटिव साइन, दैट्स योर डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, 6 के 6 का डेरिवेशन मैंने आपको कराया और 6 के 6 का आना चाहिए, 100% एक एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, पहली बात। दूसरा, आपको 6 के 6 फॉर्मूले जो मैंने स्टार्टिंग में बताए, यानी जितने भी डेरिवेशन कराए उनके रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हमें करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम उन पे बेस करेंगे क्वेश्चंस। होप शो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। अभी के लिए थैंक यू।